अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पश्चिम बंगाल के प्रभारी डॉक्टर जमाल हसन ने की प्रेस वार्ता दी कई बातों की जानकारी। रविवार को लाल बाग में स्थित अपने आवास पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पश्चिम बंगाल के प्रभारी डॉक्टर जमाल हसन ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। प्रेस वार्ता करने से पूर्व उनके घर पर पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाए जाने पर उनको बधाई देने वाले लोगों की भीड़ वहां जुटी हुई थी, जहां मौजूद लोगों ने उन्हें माला पहनाकर उन्हें बधाइयां दी। तो वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने यह बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है कि उनके इस यकीन पर मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। जिस तरह से इमरान प्रताप गढ़ी सड़क से लेकर सदन तक आमजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह काबिल तारीफ है। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे ताकि वह गरीब मजलूमों की आवाज़ बनकर संसद की लड़ाई लड़ते रहें। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि मैं इस कांग्रेस पार्टी में अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूं, जो कांग्रेस पार्टी में काम करते आ रही है। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी खुदा की मेहरबानी और सभी की दुआ से मिली है। आइए सीधे सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया को लेकर किया गया। जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी जी के द्वारा मुझे अभी पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है, जिसको लेकर हमारे इलाके के जितने लोगों को इस बारे में जानकारी हुई, वो सब आज हमारे जो है ये स्वागत के लिए उन लोग मौजूद थे। और मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों की दुआ की वजह से जगह मुझे मिली है। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद मैं जो है राहुल गांधी जी का, जो हम लोग सभी के नेता हैं। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे बड़े भाई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेशनल चेयरमैन राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी जी का, जिन्होंने मुझ पर यकीन कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो कहीं ना कहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और उस पर हम काम करना है पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए। देखिए, कांग्रेस बिल्कुल हमारा बस यही कहना है। देखिए, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी और कांग्रेस ने इस देश के लिए सब कुछ किया। और अभी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पिछले 40-45 साल से कांग्रेस की सरकार वहाँ नहीं है, तो मैंने अपना ये माइंड सेट करके बैठे कि आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, बशर्ते उनके पास बड़े नेता पहुँचे नहीं हैं। तो मेरी पहली कोशिश यही रही कि वैसे लोगों से मैं मिलूँ, चाहे मुझे उसके लिए रोड पर उतरना पड़े, गाँव में जाना पड़े, गलियों में जाना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और जो जिम्मेवारी दी गई है उस पर 100% नहीं 200% मैं अपना काम करूंगा। और मैं अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी जी ने जो मुझ पर यकीन कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उनकी उम्मीद पर खड़ा उतरना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस का बेस वोट अल्पसंख्यक और ब्राह्मण थे। कांग्रेस को सबसे पहले अल्पसंख्यक ने छोड़ा, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी कि मुसलमान कांग्रेस से ज़्यादा जुड़े? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप अभी पिछले लगातार हमको लगता है कि 2-4 सालों में अगर गौर करेंगे, जिस तरह से देश के माहौल बने हैं, खासकर 2014 के बाद, उस पर कांग्रेस ही एक सिंगल वाहिद पार्टी है जो अल्पसंख्यकों के हक के लिए, दलितों के हक के लिए, पिछड़ों के हक के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती है। वोट लेने को तो सभी पार्टी जाते हैं, लेकिन उनके जब मुद्दे होते हैं, अभी रिसेंट में आप देख सकते हैं नासिर और जुनैद का मामला जो हुआ हरियाणा में, जिस तरह से उसको जलाया गया राजस्थान के इस मामले में, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब कांग्रेस खुलकर उसका विरोध जाहिर की। उसके बाद इमरान प्रताप गढ़ी जी उस परिवार से मिलने भी गए। उसके बाद उनके मिलने के बाद देखिए कि आज राजस्थान गवर्नमेंट अशोक गहलोत ने उस परिवार को जो है मदद दिया, सरकारी नौकरी तक जो है उस परिवार को मिलने जा रही। तो कांग्रेस हर तरीके से मौजूद है। बस हमको कांग्रेस के वक्त में जब सभी लोगों को, देखिए, हम झूठा और खोखला नारा कांग्रेस ने कभी नहीं दिया है। जो लोग मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो किसी का साथ नहीं कर रहे, सबका विनाश जरूर कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस शुरू से पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने सबको सम्मान दिया है, सबको वैल्यू दिया है, सबके साथ खड़े हुए हैं, सबके लिए लगे रहे हैं। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। और अल्पसंख्यकों के बीच में, जबकि हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हैं, जिसमें अल्पसंख्यक, पहले तो ये दिमाग में सभी लोग जान ले, जो अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान समझते हैं, अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं है। यहाँ जैनिस्ट हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, उसके बाद आपको मुसलमान है, क्रिश्चियन है, तो टोटल चीज़ यहाँ पर पूरी आबादी है। तो उन सभी को हम लोग उनके बीच में जाएंगे, कांग्रेस ने क्या काम किया था, क्या वक्त था 2014 से पहले का, 2014 के बाद किस तरह से टारगेट किया जा रहा, उसके खिलाफ में हम लोग तो जब मिलेंगे लोगों से बात कर। ऐसा नहीं है, कांग्रेस की तरफ सभी लोग मुँह लेके खड़े हुए हैं। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, क्या भारत जोड़ो का मतलब क्या था?
ये कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता जानती है। भारत जोड़ो का मतलब कि जो देश में नफरत की राजनीति की जा रही है, जो देश को टुकड़े में तोड़ने की बात की जा रही है, उसको जोड़ने की बात करने के लिए हमारे नेता रोड पर निकले थे। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे, जब हमारे नेता 3500-3600 किलोमीटर लगातार चल सकते हैं तो हम लोग भी चलेंगे पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए। अच्छा, 2024 की भी क्या रणनीति अभी से बननी शुरू होगी? बिल्कुल बिल्कुल, 2024 में चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है और मजबूती से लड़ेगी। तो नेचुरली बात है कि जितने भी उसके पार्ट वाइज संगठन हैं, चाहे अल्पसंख्यक कांग्रेस हो, पिछड़ा कांग्रेस हो, ओबीसी हो, महिला हो, युवक कांग्रेस हो, एनएचवाई, सबका ये रोल बनता है। तो उस तरीके से मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है बंगाल में। तो निश्चय ही इंशाल्लाह आप सभी लोगों की दुआ मेरे साथ है और यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँचा हूँ आप सभी की दुआओं की बदौलत। तो आगे इससे बड़ी सफ़र करनी है, तो इस पर काम करना है हम लोग को। एक सवाल, इस देश में कभी भी तीसरा मोर्चा की सरकार नहीं बनी है, ये सबको पता है। 2014 से पहले भी कांग्रेस ने कई लोगों को साथ लेकर सरकार में चले थे और कई लोगों के साथ सरकार चलाई थी। आज भी आप देख सकते हैं जो संसद के बाहर अडानी के मामले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पूरे विपक्ष के साथ आगे नेतृत्व कर रही है। तो देखिए, अब कोई मुलाकात किसी से क्या होता है तो चुनाव पर छोड़ा जाए। 24 के चुनाव में भी टाइम है। हमारी अपनी तैयारी कि मेरा संगठन किस तरह से बंगाल नहीं पूरे देश में मजबूत दिखे, इसके जिसके लिए जिम्मेवारी है कि हम पहले अपने स्टेट में अपने डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा मजबूत करें। बाकी चुनाव तो 24 में है, उस टाइम देखा जाएगा क्या होगा। अभी तो चुनाव अभी तो 23 चल रहा है, 24 आने में टाइम है। 24 का जब चुनाव होगा तो उस टाइम में आला कमान हमारे नेता डिसाइड करेंगे कि उनके साथ गठबंधन होगा कि नहीं होगा। तो हम एडमिट करते हैं कि हमारे पर क्या कहते हैं 2012 के बाद हम कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ा हमने। अब ये नहीं है कि हमको हटाया गया, हम खुद छोड़ा। जाकर हमने दिल्ली में इसके लिए लॉबी किया, बड़े नेताओं से मिले, शकील अहमद वगैरह से मिले, प्रदेश अध्यक्ष से मिले कि हमको अब फ्री किया जाए। 12 साल का ये एक लंबा अरसा है हमने कांग्रेस चलाया है, तो वो हमने एक रिकॉर्ड बनाया। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है, इस बात को हम एडमिट करते हैं। और जो हमारी टीम के लोग थे वो सारे के सारे कहते हैं वो पीछे पड़ गए, उससे कोई काम नहीं लिया जाता है। एक 5-7 आदमी की एक चौकड़ी है, उसी चौकड़ी से कहते हैं लोग जो आपको कहा जाए कि एक्सपीरियंस भी नहीं उनके पास है कांग्रेस संगठन चलाने का, वैसे लोगों को बना करके कहते हैं लोगों ने जैसे रखा है। और जो पुराने लोग थे वो लोग सब के सब किनारे हो गए हैं। तो आज हम इस बात का अफसोस हमको है कि हमने जिस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया था, जिस तरीके से मैं अकेले ही चला था जानी बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। एक बड़ा सा कारवां बनाया हमने, एक बड़ी सी टीम बनाया हमने। आज वो टीम नहीं है, इसलिए लोग अब धरना पर बैठे थे कि साहब इसको अध्यक्ष पद से इसको हटाया जाए। वैसे अध्यक्ष अभी कोई नहीं है, क्योंकि नए अध्यक्ष आने के बाद प्रदेश के वो सारा का सारा जो शिकायत अध्यक्ष साइडलाइन हो गया कि बहुत से हटने जा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर जमाल, बेशक एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बहुत अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऑल इंडिया लेवल के ये कोऑर्डिनेटर होंगे। अब वेस्ट बंगाल जहाँ कांग्रेस की हालत खस्ता है ममता बनर्जी के बाद, तो वहाँ का कहते इनको इंचार्ज बनाया गया है इस उम्मीद से कि वहाँ कांग्रेस को मजबूत करेंगे। क्योंकि एक बार कहते जब ममता बनर्जी के साथ गठबंधन था तो उस वक्त हम वहाँ के इंचार्ज हुआ करते थे। मुर्शिदाबाद में हम गए थे, बलरामपुर वगैरह में, और कांडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज थे। शमशेरगंज जो कहते असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ के इंचार्ज थे, और वहाँ अच्छा रहा, समझाना अच्छे ताल्लुकात है। तो इनको जो बनाया गया एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और हमारी ये कोशिश होगी, हमारी दुआ होगी कि उस जिम्मेदारी पर ये खड़े उतरे। अब तक इन्होंने जो काम किया है उस काम की बदौलत इनको मिला है, इसमें कोई पैरवी की नहीं हुआ, ये अपने बदौलत क्या है, ये उस मुकाम पर पहुँचे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर के मुकाम पर पहुँचे हैं अपने बदौलत। ये कहते हैं वेस्ट बंगाल का इनको इंचार्ज बनाया गया है, इसलिए अपनी बदौलत है। हमारी दुआ भी साथ में, और आप सब लोगों की दुआ, आप सब लोगों का समर्थन चाहिए इनको कि ये अच्छा काम करके एक अच्छा मुकाम हासिल करें। आप अपने पुत्र को कहाँ तक देखते हैं राजनीति में? राजनीति में अभी जहाँ पर है उसमें तो हमको लगता है कि अभी तक ये कामयाब है ये, और आगे पार्टी जो है सब इनको असेंबली लड़ाए या पार्लियामेंट लड़ाए, ये पार्टी को तय करना है। हमको लग रहा है कि उस किस्म का माहौल बनता जा रहा है। डूबती नैया का पाएंगे ये, क्योंकि कांग्रेस डूब रही है पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस तो डूब रही है इसमें, लेकिन कांग्रेस अब उठ भी रही है। लोगों के दिलो दिमाग पे कांग्रेस अब छा रही है पूरे मुल्क में। सबको एक उम्मीद हुई है कि कांग्रेस के नहीं रहने के से इतनी परेशानियां देश के अंदर में हो रही है। तो कांग्रेस जो कांग्रेस की हालत है वो पहले वाली हालत नहीं है। अब डूबना नहीं कहा सकता, बल्कि अब यही पार लगाएगी। इसका ये देश में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का जो सूत्रधार है वो सबको ख़त्म करने का तरीका ये कांग्रेस ही करेगी। ये वास्तविकता कांग्रेस समस्या उठाती है, लेकिन जनता समझ नहीं पा रही है, कांग्रेस समझा नहीं पा रही है। सवाल यहाँ समझ पा रही है। भारत जोड़ो आंदोलन जो का ये हुआ
जिसमें 3700 किलोमीटर जो सो कहती है चले, पैदल चले। ये कांग्रेस का जो जियाला ये आदमी है, ये पैदल चला, तो वहाँ उस वक्त लोगों की भीड़ देखिए, कहीं 5 लाख की भीड़, कहीं 7 लाख की भीड़, कहीं 8 लाख की भीड़, कहीं 2 लाख की भीड़, ऐसे इनके पीछे चला, राहुल गांधी के पीछे। तो लोगों की एक उम्मीद जगी है कि महंगाई पर कंट्रोल कांग्रेस ही पा सकती है, बेरोजगारी को कांग्रेस ख़त्म कर सकती है, जो नफरत है उस नफरत को भी कांग्रेस ख़त्म करेगी, ये लोगों की एक उम्मीद जगी है।